हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थियरी। आज के इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं टॉम फॉर्ड ग्रे वेटिवर ईडीपी वर्सेस टॉम फॉर्ड ग्रे वेटिवर पफा। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले टॉम फॉर्ड के ग्रे वेटिवर ईडीपी का रिव्यू किया था और इस वीडियो में मैंने बताया था कि आगे चल के मैं इसको ग्रे वेटिवर पफा के साथ 1-to-1 कंपेयर भी करूँगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये दोनों कैसे परफ्यूम हैं। अगर आपको इन दोनों में से कोई एक लेना है तो वो कौन सा होना चाहिए। तो सबसे पहली बात हम लोग करते हैं दोस्तों टॉम फॉर्ड ग्रे वेटिवर पफा के बारे में, क्योंकि इसके बारे में मैंने ज़्यादा बात नहीं की है। तो इसकी जो सेंट प्रोफाइल है ये अपने नेचर में एरोमेटिक है, वुडी है, अर्दी है। आपको वार्म स्पाइसीनेस कुछ मिलेगा, वाइट फ्लोरल्स के हिंट मिलेंगे। आपको यहाँ पर वेटिवर प्रोमिनेंट मिलेगा। अपने नेचर में थोड़ा सा ये मेटालिक भी है। अगर मैं नोट्स की बात करूँ दोस्तों, तो टॉम फॉर्ड ने यहाँ पर सिर्फ 3 नोट्स का मेंशन किया है: ऑरेंज ब्लॉसम, सैफरन और हेशियन वेटिवर। जाहिर सी बात है कि इसके अलावा और भी कुछ होंगे, क्योंकि कंपनी कभी भी अपने नोट्स ब्रेकडाउन नहीं बताती। अगर बताती भी हैं तो कितनी परसेंटेज को कितना यहाँ पर ऐड किया गया वो नहीं बताते, तो फार्मूला कभी कोई शेयर नहीं करता। तो हम लोग जानेंगे कि रियल वर्ल्ड में ये कैसा स्मेल करता है और परफॉर्मेंस इन दोनों का कैसा है, और इन दोनों में से अगर आपके पास कोई एक है तो क्या आपको दूसरा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, जो ग्रे वेटिवर पफा है, जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे तो यहाँ पर आपको एक वेटिवर प्रोमिनेंट मिलेगा। ओपनिंग से ही प्रोमिनेंट मिलता है, कुछ वाइट फ्लोरल्स के साथ आपको ये ओपन होता है, और सैफरन का यहाँ पर यानी कि केसर का यहाँ पर आपको एक अच्छा टच मिलने वाला है, एक वार्मथ मिलने वाला है। तो यहाँ पर मुझे सैफरन का ऐड ऑन लगता है, लेकिन साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि नटमेग और कोरिएंडर के भी मुझे कुछ हिंट्स मिल रहे हैं जो कि नोट्स में मेंशन नहीं है। अब वैसे कोरिएंडर यहाँ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको एक नटमेग का एक प्रोमिनेंट इस्तेमाल मिलता है। अगर मैं इसके नोट्स को रिकैप करूँ, ग्रे वेटिवर ईडीपी के नोट्स को, तो दोस्तों ग्रे वेटिवर ईडीपी में आपको मिलता है, इसके टॉप में आपको मिलता है ग्रेपफ्रूट, ऑरेंज ब्लॉसम, सेज और कुछ वुडी नोट्स। मिड में मिलता है नटमेग, आयरिस और पिमेंटो। बेस में मिलता है वेटिवर, ओकमोस और एम्बरवुड। लेकिन यहाँ पर वेटिवर कौन सा यूज़ किया गया है वो उन्होंने नहीं बताया, ये लेकिन पफा में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि यहाँ पर हेशियन वेटिवर है। तो आप देखेंगे यहाँ पर वैरायटी ऑफ नोट्स है ईडीपी में, और पफा में सिर्फ 3 नोट्स का मेंशन किया है। तो रियल वर्ल्ड में दोस्तों, जैसे ही मैंने इसको स्प्रे किया था पफा को, तो मुझे इसकी याद आई थी। ग्रे वेटिवर ईडीपी की झलक मुझे पफा में मिली थी, लेकिन पफा में आप देखेंगे सिर्फ 3 नोट्स है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेस ऑयल अगेन यहाँ पर सेम है, फार्मूला सेम है, कुछ यहाँ पर उन्होंने चेंजेस किए हैं जो कि एविडेंट है। यहाँ पर वेटिवर का प्रोमिनेंट इस्तेमाल है, यहाँ पर आपको सैफरन का टच मिलेगा, वाइट फ्लोरल्स मिलेंगे, ऑरेंज ब्लॉसम जैसा मेंशन किया गया वो आपको प्रोमिनेंट मिलेगा। ये 3 नोट्स तो प्रोमिनेंट है, लेकिन मुझे अंडरटोन में कहीं ना कहीं नटमेग और कोरिएंडर भी मुझे कहीं ना कहीं मिलता है। तो ये अपने नेचर में थोड़ा सा स्पाइसी भी है। वैसे सैफरन भी एक स्पाइसी नोट है, वो वार्म स्पाइसी है, और नटमेग और प्लस कोरिएंडर भी आपको वार्म स्पाइसी आपको लगेंगे। लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पर वेटिवर सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, हेशियन वेटिवर। अगर आपको वेटिवर का नोट ज़्यादा प्रोमिनेंट चाहिए तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं, ग्रे वेटिवर पफा की तरफ। लेकिन ये एक ऐसा सेंट है दोस्तों जो मुझे लगता है काफ़ी वर्सेटाइल है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि वेटिवर बहुत ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते, थोड़ा सा ये पोलराइजिंग होता है वेटिवर का नोट। अब जैसे इंक्रेनोवार का जो ईडीटी है वहाँ पर वो भी एक पोलराइजिंग सेंट है, क्योंकि वहाँ पर वेटिवर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। और आप देखेंगे इंक्रेनोवार स्पोर्ट्स को काफ़ी लोग पसंद करते हैं इसी वजह से, क्योंकि वो थोड़ा अपने खस के नोट में यानी वेटिवर के नोट में थोड़ा सा माइल्ड है और वो सिट्रसी भी है। तो अगेन वही मुझे डिफरेंस यहाँ मिलता है। ये थोड़ा सा माइल्ड है अपने वेटिवर के नोट में, लेकिन आपको यहाँ पर साथ ही साथ कुछ सिट्रसी नोट्स मिलते हैं, स्पाइसी नोट्स मिलता है। वैसे आयरिस यहाँ पर नहीं मुझे डिटेक्ट होता, लेकिन कुछ वुडी नोट्स मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अपने नेचर में ब्राइट है और लाइट है, और ये अपने नेचर में थोड़ा सा वेटिवर हैवी है। मेटालिक आपको वेटिवर का नोट मिलेगा, मेटालिक जैसे कि वेटिवर एक मेटालिक खुशबू होती है, क्योंकि वो इंडिया में तो खैर खासकर वो डेक भाप का मेथड से बनता है। तो आपको एक कॉपर का एक बर्तन होता है जहाँ पर ये डिस्टिल होता है, कॉपर के बर्तन में।
तो इसकी वजह से एक मेटालिक नेचर वेटिवर को मिलता है। लेकिन वेटिवर की जो खुशबू है वैसे भी वो मेटालिक ही है, इंकी वेटिवर आपको आप कह सकते हैं। जैसे इंक्रे नोवार का रिव्यू मैंने किया था तो वहाँ पर हमने बात की थी इंके वेटिवर की, तो वही इंकी वेटिवर आपको यहाँ मिलता है ग्रे वेटिवर पफा में, लेकिन वो इंकी वेटिवर इधर नहीं मिलता ईडीपी में। तो ईडीपी थोड़ा सा वर्सेटाइल मुझे लगता है, और ग्रे वेटिवर पफा भले ही ये अपने परफॉर्मेंस में अच्छा है, लेकिन यहाँ पर वेटिवर प्रोमिनेंट है। तो अगर आपको वेटिवर प्रोमिनेंट चाहिए तो आप इसकी तरफ देख सकते हैं। परफॉर्मेंस की जब मैंने बात की है तो ये भी मैं बता दूं कि जो ग्रे वेटिवर पफा है इससे मुझे थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस मिलती है इसके कंपैरिजन में। तो ग्रे वेटिवर पफा से मुझे स्किन पे लगभग 6 से 7 घंटे की लॉन्जिविटी मिलती है, और कपड़ों पर ये मेरे लगभग 12 घंटे से 15 घंटे तक टिकता है, और इसका जो प्रोजेक्शन है मुझे ऑलमोस्ट 2 घंटे का मिलता है। तो एज अ परफॉर्मर ये ईडीपी से थोड़ा बेटर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक्सट्रीम ड्राई डाउन में मैं कहूँगा कि ये कपड़ों पर थोड़ा ज़्यादा देर टिकता है, वैसे स्किन पर ये 5 घंटे अगर टिकेगा तो ये 6 घंटे टिकेगा, लेकिन कपड़ों पर ये थोड़ा सा ज़्यादा देर टिकता है एज़ कम्पेयर टू ईडीपी। और एक्सट्रीम ड्राई डाउन में मुझे ये थोड़ा सा अच्छा लगता है ग्रे वेटिवर पफा। लेकिन वही बात है कि यहाँ पर वेटिवर प्रोमिनेंट है, आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये एक ऐसा सेंट है जो कि मास प्लीजिंग काइंड ऑफ प्रोफाइल है, आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। सिट्रसी नोट्स इसमें है, वेटिवर का नोट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ये अपने नेचर में मास प्लीजिंग है। आपके मैं कहूँगा कि आसपास के लोगों को भी अच्छा लगेगा, इसकी जो सेंट प्रोफाइल है वो अच्छी लगेगी। तो कुछ इस तरह का सेंट है। पिमेंटो की वजह से थोड़ा सा इसमें एक किक मिलता है, एक मिर्ची का नोट है, आप कहेंगे बेल पेपर काइंड ऑफ नोट है, तो एक बढ़िया सा किक मिलता है इसको, पेपरी टच। लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस इन दोनों के प्रोफाइल में आपको नहीं मिलेगा। आपको अगेन इस बात का भी ध्यान रखना है, भले ही यहाँ पर आपको नोट्स बहुत ही ज़्यादा अलग मिल रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि खुशबू दोनों एक ही जैसी है। अगेन प्रोमिनेंट यहाँ पर आपको वेटिवर मिलेगा, वो मिर्ची वाली नोट आपको यहाँ भी नहीं मिलेगी। तो इन दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए? मैं कहूँगा कि अगर आपके पास ग्रे वेटिवर ईडीपी है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, या अगर आपके पास ग्रे वेटिवर पफा है तो आप ईडीपी को स्किप कर सकते हैं। हवा में दोनों एक जैसा ही स्मेल करते हैं, ये वेटिवर प्रोमिनेंट थोड़ा सा इसमें ज़्यादा है। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई सेंट प्रोफाइल चाहिए जो कि एक मास प्लीज़र हो तो आप ग्रे वेटिवर ईडीपी की तरफ जा सकते हैं। ये बाकियों को भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। परफॉर्मेंस का आपको बस ध्यान देना पड़ेगा, इससे कम परफॉर्म करता है ईडीपी की जो परफॉर्मेंस है। कपड़ों पर ये वैसे आपके 8-10 घंटे तक टिक जाएगा, लेकिन वही बात है कि ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट मुझे लगता है। अगर आप चलेंगे फिरेंगे तो पफा से एक अच्छा सियाज क्रिएट होता है, और ईडीपी थोड़ा आपके करीब रहता है, लेकिन ये भी पता लगेगा, दूसरों को पता लगेगा। मुझे एक बहुत ही क्लासिकल सेंट लगता है दोस्तों, ग्रे वेटिवर ईडीपी और ग्रे वेटिवर पफा। इन दोनों में से कोई एक चूज़ करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन वही बात है कि अगर आपके पास कोई एक है तो दूसरा आप स्किप कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप ये दोनों परफ्यूम को मैं कहूँगा कि आप ट्राई करके लीजिए, क्योंकि काफ़ी महंगा आता है। ये करीबन आपको 100 ml इसका 10 से 12 हज़ार के आसपास में मिलेगा, उससे भी शायद महंगा मिल सकता है। और इसका जो 100 ml है ऑलमोस्ट 10 हज़ार का है। तो मैं कहूँगा कि आप दोनों का डीकैन ट्राई करिए, जैसे मैंने डीकैन ट्राई किया है आप भी करिए। और अगर आप इन दोनों का डीकैन ट्राई कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप लालिक के इंक्रे नोवार सीरीज़ का भी डीकैन ट्राई करिए, वो मुझे बहुत ही अंडररेटेड लगता है। और आपको इसके प्राइस पे, ग्रे वेटिवर पफा के प्राइस पे 100 ml के आपको 4 इंक्रे नोवार के परफ्यूम्स आ जाएंगे। इंक्रे नोवार स्पोर्ट्स, अल एक्सट्रीम, तो 3 तो वैसे ही हो गए, उसके साथ आप एक और ऐड कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको वेटिवर सेंट्रिक, वेटिवर बेस्ड फ्रेग्रेंस अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आप वो भी ट्राई करिए, और बुल्गारी मैन का टेरा एसेंस वो भी आप ट्राई करिए। तो ट्राई करने के बाद ही आप फाइनल डिसीजन लीजिए, क्योंकि बहुत ही महंगा सेंट है, 10 हज़ार कहाँ 12 हज़ार। तो मैं कहूँगा कि इतने पैसे अगर आप खर्च कर रहे हैं तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। अगर आप मॉल में कर सकते हैं मॉल में करिए, डीकैन ट्राई कर सकते हैं तो डीकैन ट्राई करिए। तो दोस्तों ये था एक रिव्यू टॉम फोर्ड के ग्रे वेटिवर ईडीपी वर्सेस पफा का। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।